हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गिस और आज हम हमारे रूट वर्ड्स का क्लास नंबर 24 सीखेंगे, विच मीन्स आज की क्लास जब तक ख़त्म होगी तब तक वी विल हैव डन 240 वर्ड्स, दैट इज़ द 240 रूट वर्ड्स। हम लगभग समझ सकते हैं कि मिनिमम हमने 2400 इंग्लिश के वोकैबुलरीज तैयार की हैं। हमने सीधे सीधे ये वोकैब्स तैयार नहीं किया। व्हाट वी हैव डन हियर इज वी हैव प्रिपेयर्ड द रूट वर्ड्स। अब रूट वर्ड्स को कैसे प्रिपेयर करना है मैं आपको एक और बार बता देती हूँ। रूट वर्ड्स को आपको लर्न करना है रोज के 10, 15 जितना आपसे हो पाए, 10 से 15, मैक्स टू मैक्स अगर आप जाओगे तो 20 जाना। उससे ज़्यादा रूट वर्ड्स एक दिन में याद नहीं करने हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको कोई भी आर्टिकल मिलता है, कोई आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती है, क्लोज टेस्ट होती है, कुछ भी होता है जो इंग्लिश में रिटन है, आप उसको पढ़ोगे। ऑलराइट, सॉरी, और हर वर्ड में आप देखोगे कि कौन सा रूट वर्ड आता है। ऑलराइट, ये एक स्लो प्रोसेस है। एक दिन में 200 याद कर लिए, अगले दिन कुछ भी याद नहीं है, वैसे नहीं चलेगा। ये बहुत आराम से धीरे एक कंसिस्टेंटली आप याद करोगे तभी जाके आपको ये याद होगा। ऑलराइट, हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का रिड। रिड का मतलब है लाफ, हंसना। फॉर एग्जाम्पल रिडिक्यूल। रिडिक्यूल का मतलब है किसी का मजाक उड़ाना, किसी को लेके किसी के बारे में हंसना। नेक्स्ट वर्ड है रप्ट। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ब्रेक या बर्स्ट, फटना या टूट जाना। फॉर एग्जाम्पल बैंकरप्ट। बैंकरप्ट क्या होता है, बैंकरप्ट होता है जब एक पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में या कहीं पर भी उसके पास पैसे नहीं होते हैं, जब वो पूरी तरीके से उसके सारे पैसे खत्म हो चुके होते तब उसको बोलते हैं बैंकरप्ट। एक वर्ड आता है हमारा रप्चर। ऑलराइट, रप्चर का मतलब है कि कोई चीज फट रही है, उसमें भी आ रहा है हमारा रप्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैन। सैन का मतलब है हेल्थ, हमारी सेहत से रिलेटेड है, इसमें आता है सैनिटरी। सैनिटरी का मतलब है कि अपना हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेन करना। ऑलराइट, सैनिटरी का मतलब है कि ऐसा एनवायरनमेंट मेंटेन करना, ऐसे सफाई रखना कि हमारे हेल्थ को कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट वर्ड है सेंट। सेंट का मतलब है क्लाइंब करना, ऊपर चढ़ना। फॉर एग्जाम्पल एसेंट। ऑलराइट, सेंट एसेंट का मतलब है क्योंकि इसके पहले ए लगा है तो इसका मतलब है कि ये ऊपर जा रहा है। ऑलराइट, एक वर्ड होता है डिसेंट। इसमें आपका डी आ रहा है, DE आ रहा है, उसका मतलब है नीचे जाना। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर हमने बचपन में पढ़ा है, वही है ये भी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साय। साय का मतलब है जानना, टू नो। फॉर एग्जाम्पल ओमनीसेंट। ऑलराइट, ओमनीसेंट का मतलब है ओमनी, मैंने पहले आपको बता रखा है, ये एक रूट वर्ड है, याद दिला दूं। ओमनी का मतलब है ऑल, ठीक है, तो ओमनीसेंट का मतलब है जो सब कुछ जानता हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्लर या स्क्लेरो, जिसका मतलब है हार्ट। फॉर एग्जाम्पल स्क्लेरोमीटर। स्क्लेरोमीटर एक ऐसा, अगेन इसमें मीटर वर्ड आ रहा है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम जो है हार्डनेस को मेजर करते हैं। एक वर्ड आता है हमारा स्क्लेरेनकाइमा, ये प्लांट्स में होता है। ये क्या करता है, ये स्क्लेरेनकाइमा एक पर्टिकुलर टाइप का क्या बोलोगे, टिश्यू होता है, एक लेयर होता है जिससे चीज़ जो है कड़क हो जाती है, क्रंची हो जाती है। क्रंची का मतलब काफ़ी हद तक ऐसा, मतलब मजबूत हो जाता है, सॉफ्ट सा नहीं होता। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्कोप या स्कोपी, जिसका मतलब है एग्जामिन करना, जांच पड़ताल करना। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोस्कोप। माइक्रो का मतलब है स्मॉल, स्कोप का मतलब है जांच करना। स्मॉल, छोटे छोटे चीज़ों की जांच करने को, छोटी चीज़ों को अच्छे से देखना हो, बड़ा करके एनलार्ज करके देखना, तब हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप। स्कोप या स्कोपी का मतलब है जांच करना। नेक्स्ट है हमारा स्क्राइब या स्क्रिप्ट। स्क्राइब या स्क्रिप्ट जहाँ पे भी यूज होता है, समझ जाइए कुछ लिखा गया है, कोई लिखने की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इंस्क्राइब। इंस्क्राइब क्या होता है, आप देखोगे कभी अगर पार्क में जाओगे तो आपको अलग अलग जगह, अलग अलग पेड़ के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा दिखेगा,
राहुल लव्स इंशा, राहुल लव्स हिम, राहुल लव्स हर, ऐसे करके अलग अलग जगह पे अलग अलग पेड़ों पे लिखा रहता है, उसको बोलते हैं इंस्क्राइब करना। हम जब स्कूल में थे और हमारी जो बेंच होती थी तो कई बार होता था कि हम उस बेंच पे अपना नाम लिख देते थे ऐसे, बस मज़े के लिए, यादें हमारी, उसको बोलते हैं इंस्क्राइब करना। तो किसी हार्ड चीज़ पे जब आप कुछ लिखते हो उसको बोलते हैं इंस्क्राइब करना, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो दीवार हो, कहीं पे भी आप लिखो उसको इंस्क्राइब करना ही बोलेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सी। सी का मतलब है अपार्ट, एक दूसरे से अलग। फॉर एग्जाम्पल सेक्लूड, सेक्लूड का मतलब है कि दूसरों से अलग रहना। इंक्लूड, इंक्लूड, इन का मतलब है अंदर, मतलब सबके साथ रहना। सेक्लूड का मतलब है दूसरों से अलग रहना। नेक्स्ट है हमारा सेक्ट, सेक्ट का मतलब है काटना, कट। फॉर एग्जाम्पल डाइसेक्ट, बायोलॉजी में सीखते हैं किसी चीज़ को डाइसेक्ट करके देखना, काट के देखना कि क्या है। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ, सेल्फ का मतलब सबको पता है, हम खुद, हमारे खुद से कुछ रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब है हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते, हमको सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचना है, हम सिर्फ अपने अच्छाई के बारे में सोचे, हम दूसरों के बारे में कभी ना सोचे, उसको बोलते हैं सेल्फिश। ऑलराइट, आज की क्लास खत्म होती है, लेट्स जस्ट गिव अ क्विक रिवाइज। पहला है रिड जिसका मतलब है लाफ, फॉर एग्जाम्पल रिडिक्यूल। नेक्स्ट है रब जिसका मतलब है ब्रेक होना या बर्स्ट होना, फट जाना या टूट जाना, फॉर एग्जाम्पल रप्चर एंड बैंकरप्ट। नेक्स्ट है हमारा सैंड जिसका मतलब है हेल्थ, जिससे मतलब है सैनिटरी। नेक्स्ट है सेंड जिसका मतलब है क्लाइंब, फॉर एग्जाम्पल एसेंड। नेक्स्ट है साई जिसका मतलब है नो, जानना, फॉर एग्जाम्पल ओमनीसायंट जिसका मतलब है सब कुछ जानना। नेक्स्ट है स्क्लर या स्क्लेरो जिसका मतलब है हार्ड, जिसका एग्जाम्पल है हमारा स्क्लेरोमीटर या स्क्लेरेनकाइमा, ऐसे कई वर्ड्स आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्कोप या स्कोपी जिसका मतलब है एग्जामिन, जांच करना, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट इज आर स्क्राइब या स्क्रिप्ट जिसका मतलब है लिखना, फॉर एग्जाम्पल इंस्क्राइब। नेक्स्ट इज सी जिसका मतलब है अपार्ट, एक दूसरे से अलग, फॉर एग्जाम्पल सेक्लूड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेक्ट जिसका मतलब है कट, जिसका एग्जाम्पल है डाइसेक्ट, अलग करके देखना। सेल्फ जिसका मतलब है हम खुद, हमारे बारे में बात हो रही है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल सेल्फिश। तो ये थी आज की हमारी क्लास, आप प्लीज़ इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यार, इसको आप अपने कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन प्लीज़ आप कर लीजिए, ठीक है। और इसको आप लर्न करो, आपको जैसे इच्छा करती है आप इनको कॉपी करो या स्क्रीनशॉट ले लो, आप इनको सेव करो, जैसे भी आपकी इच्छा हो करो, लेकिन आप इनको याद ज़रूर कर लेना। अगर आप याद नहीं करोगे ना तो ये कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये आपको कभी याद ही नहीं होगा। मैंने खुद याद किया है, इंग्लिश में सिर्फ एक चीज़ याद करने की होती है, वो होते हैं रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स अगर आपके याद हो गए तो बाकी का आगे का काम आपका बहुत आसान हो जाता है। जैसे आप मल्टीपल्स याद करते हो, मल्टीप्लिकेशंस याद करते हो मैथ्स में, जिसकी वजह से आपकी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है, सेम वे में है आपके रूट वर्ड्स। तो प्लीज़ आप जल्दी से याद कर लीजिए। थैंक यू।